हेलो बच्चों, आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत है। तो हम आज हिंदी के पहले क्लास में हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? वर्णमाला से। वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन है। जैसे आपने अभी इंग्लिश तो आप जूनियर सीनियर फर्स्ट या सेकेंड, अभी आप थर्ड में हो तो तभी से पढ़ते आ रहे हो बेसिक। हमें वर्ड्स अगर रीड करने को आना चाहिए तो उसके पहले हमें बेसिक सीखना है, जो कि अल्फ़ाबेट्स है। और अल्फ़ाबेट्स आने के पहले पहले आप स्ट्रोक सीखते हो, स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, ये सब आप सीखते हो। फिर बाद में अल्फ़ाबेट्स, फिर अल्फ़ाबेट्स एक बार आ गए तो फिर 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, फिर धीरे धीरे ऐसे आप रीडिंग कर पाते हो। उसी तरह मराठी में भी आपने देखा है, स्वर व्यंजन वर्ण, ये 12 खड़ी, ये सब आप पढ़ चुके हो। अगर 12 खड़ी है, अगर ये अक्षर आपको ठीक तरह से समझ आ गए तो आपको जो शब्द है वो पढ़ने में आसानी होगी। उसी तरह हमें हिंदी में भी बेसिक सीखना है, उसके बाद हमें शब्द पढ़ने में इजी होगा। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं स्वर और व्यंजन से। जैसे स्वर का मतलब होता है साउंड। स्वर का मतलब होता है साउंड। जैसे आप इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से 5 वोवल्स में आते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये स्वर है और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। तो हम हिंदी में भी आज यही पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं स्वर से। तो स्वर में पहला अक्षर है अ। क्या है ये? अ के बाद आ। लिखा, उसके बाद पास एक डंडा डाला तो क्या होता है? आ। जैसे मराठी में आप काना बोलते, बाजू में एक जो लाइन डालते हैं उसके लिए काना बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में हम डंडा बोलते हैं। अ के बाजू में एक डंडा तो क्या हुआ? आ। फिर अगला अक्षर है ई। क्या है ये? ई। फिर उसके बाद आता है ई। उसके ऊपर देखो आप रफ़ार है, ऊपर ऐसे कर दिया है तो वो दूसरी ही, पहली ई दूसरी ई। तो पहली ई जो होती है वो शॉर्ट होती है और दूसरी जो है लॉन्ग होती है। ई ई। उसके बाद आता है ऊ। पहला ऊ दूसरा ऊ, उसमें भी वैसे ही है, जैसे हम उच्चार में पहला ऊ ऐसे बोलते हैं और दूसरा थोड़ा लॉन्ग खींच के बोलते हैं, इसीलिए ऊ। पहला वाला शॉर्ट है, दूसरा वाला लॉन्ग है, ऊ ऊ। फिर उसके बाद आता है अगला अक्षर रू। ये क्या है? रू। रू के बाद ए। रू के बाद क्या आता है? ए। फिर ए के बाद आई। ए के बाद आता है आई। ए जैसे लिखना है और उसके ऊपर एक मात्रा डालना है, तो हुआ आई। आई के बाद ओ। लिखा, फिर अ के पास एक डंडा डाला और उस डंडे के ऊपर से एक मात्रा, तो हुआ ओ। ओ के बाद आता है औ। पहले क्या लिखना है आपको? अ लिखना है, अ के बाद एक डंडा और उसके ऊपर 2 मात्रा लगाने के बाद वो क्या हुआ? औ। फिर अगला अक्षर है अं। अ लिखा और उसके ऊपर एक अनुस्वार, तो ये हुआ अं। और अंत में आता है आहा। अ लिखा और उसके पास 2 अनुस्वार नीचे, मतलब साइड में रखना है, तो वो हुआ आहा। तो जैसे इंग्लिश में वोवल्स है, सेम उसी तरह ये हिंदी में स्वर। अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, आहा। इस तरह आपको पढ़ना है और पढ़कर लिखना है।
बोल बोल कर लिखना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। ये देखिए, ये है व्यंजन। व्यंजन शुरू होता है क से लेकर ञ तक। ओके, तो पहला अक्षर क्या है व्यंजन में? क। कमल का क। फिर उसके बाद आता है ख। आपने मराठी में ये सब सीखा है, सेम उसी तरह लिखना, लिखावट सेम है, सिर्फ उच्चार जो है वो थोड़ा सा अलग होता है हिंदी और मराठी में। वो कैसे उच्चारण, जैसे आप पढ़ोगे वैसे आपको समझ में आएगा। क के बाद आता है ख। ख। उसके बाद ग। गमला का ग। फिर आता है घर का घ। घ। फिर उसके बाद आता है अण। इसे ड जैसे लिखा है और पास में एक अनुस्वार है। इससे कोई शब्द नहीं होता, इसे शब्दों के ऊपर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे गंगा में ग के ऊपर जो अनुस्वार होता है वैसे। ठीक है, फिर अगला अक्षर है च। चम्मच का च। च के बाद आता है छ। छ से छतरी, छतरी का छ। फिर ज, जहाज का ज या फिर जग, जग भी लिखते हैं ना, ज से जग वो। फिर ज के बाद आता है अगला अक्षर है झ। झरना का झ। फिर झ के बाद ये जो अक्षर है इससे भी कोई शब्द नहीं बनता, इसे भी शब्दों में प्रयोग किया, शब्दों के बीच में चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अर्ध अनुस्वार कहते हैं। जैसे पहले हमने घ के बाद देखा वो अनुस्वार, और ये क्या है? अर्ध अनुस्वार। ठीक है, तो इसे चंद्र बिंदु के रूप में, जैसे भंवरा, भंवरा लिखते हैं तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में ऊपर वो लिखते हैं। ठीक है, तो अगला अक्षर है ट। ट, टमाटर का ट। फिर ठ, ठठेरा, ठ से ठठेरा। फिर ठ के बाद आता है ड, डमरू का ड या तो फिर डफली का ड। फिर आता है ढ, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। और ये अगला अक्षर है ण। ण से कोई शब्द नहीं होता, उसे शब्दों में अंत में या बीच में आता है, जैसे कि बाण। धनुष बाण का जो बाण है उसमें ये अक्षर का प्रयोग किया गया है, बाण। फिर अगला अक्षर है त। त से तलवार, त। त के बाद आता है थ। थ। थ के बाद द, द से दरवाज़ा। द के बाद आता है ध, धनुष का ध। फिर अगला अक्षर है न। न से नल, न से नल। उसके बाद आता है प। प से पतंग, प से पतंग। प के बाद आता है फ। फ, प, फ। उसके बाद ब। फ के बाद आता है अगला अक्षर है ब। ब के बाद है भ।
भ, भ से भारत। फिर उसके बाद आता है म, म से मछली, मछली का म। फिर अगला अक्षर है य से यज्ञ भी बोलते हैं, यज्ञ। य के बाद र से रथ, र से रथ। र के बाद आता है ल से लहसुन बोलते हैं, ल से लहसुन। फिर आता है व, ल के बाद अगला अक्षर है व के बाद है शलगम का श के बाद आता है षटकोण का श। अगला अक्षर है स से सरौता, स के बाद ह से हाथी, ये तो हथेली भी बोल सकते हैं। फिर अगला अक्षर है क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। फिर आता है त्र, जैसे त्र से कुछ शब्द का शुरुआत तो नहीं होता है, मगर शब्दों में अंत में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में पत्र, प के बाद त्र लिखा जाता है, पत्र। फिर अगला अक्षर है ज्ञ, यज्ञ में जो ज्ञ आता है वो है ज्ञ। समझ में आया आपको ये व्यंजन? क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, ये अर्ध अनुस्वार। फिर उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो आज जो भी मैंने ये सिखाया स्वर और व्यंजन, ये आपको क्या करना है, आपके हिंदी के नोटबुक में बोल बोल कर लिखना है, ठीक है? और लिखकर टीचर के ईमेल आईडी पे आपको होमवर्क भेजना है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप घर पे सुरक्षित रहना है आपको, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू।